जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आता है। और मैं बताऊंगा आप सभी को 5 नंबर हो या 2 नंबर हो, आपको कैसे लिखना होगा कि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और बहुत अच्छा आइडिया बताऊंगा कि आप सभी कम भी पढ़े हो, कोई भी टॉपिक है बहुत कम भी पढ़े हो, आप सभी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, तो बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकते हो। 5 नंबर के लिए 5 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। बस आपको ध्यान से देखो, इसे समझो, हम बताएंगे कि आपको 5 नंबर कैसे लेना है इस बोर्ड एग्जाम में, साइंस हो या मैथ हो। बस ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है नेफ्रॉन के बारे में इस टॉपिक लेके है। और नेफ्रॉन से क्वेश्चन हर एक समय पूछता है बिहार बोर्ड में। इसमें तो लैंग्वेज बदल सकता है, बदल के पूछ जरूर सकता है। नेफ्रॉन जो है नलिका, नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन यानी ब्रिक नलिका, इसकी पूछ सकता है ब्रिक नलिका के सचित्र वर्णन करे या नेफ्रॉन के सचित्र वर्णन करे, ऐसे पूछ सकता है। इसके अलावा और भी अपने तरीके से व्याख्या करे, सब कुछ जो भी लैंग्वेज बदल के पूछ सकता है। मगर जैसे नेफ्रॉन है या ब्रिक नलिका है, आपको ऐसे चित्र बना देना है। और चित्र बनाने के बाद इन सभी बातों को बता रहे हैं, और भी ऐसे बात है, बात बता देंगे, आपको लिख देना है, लिख सकते हो। बस आपको कैसे लिखो वह बता रहे हैं। आप जब डाउट हो तब कैसे क्लियर कर सकते हो वह बता रहे हैं। पहले ध्यान से सुनो। अगर आपको आ जाए नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो आपको नेफ्रॉन के बारे में मुख्यतः कम से कम 5 लाइन याद करो। 7 लाइन 8 पॉइंट याद कर लो तो अच्छा बात है, मगर 5 पॉइंट 5 लाइन जो भी शब्द है वो याद कर लो। यानी कि नेफ्रॉन के बारे में 5 पॉइंट याद कर लो, 5 शब्द याद कर लो, मुख्य उसकी विशेषता क्या है वो याद कर लो। तब जाके आप अपने आप लिख सकते हो। देखो जैसे बता रहे, इसके बारे में पूरा बताएंगे, पहले यहाँ ध्यान देना। नेफ्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं कि नेफ्रॉन की सचित्र वर्णन करें। आखिर नेफ्रॉन है क्या, यह पॉइंट रखना। सबसे पहले आप सभी इस पॉइंट को याद रखेंगे, नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन जो है क्या, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, किडनी की सबसे छोटी इकाई, यह याद रखना है। इसकी संख्या कितना है यह भी याद कर लेना। नेफ्रॉन काम क्या करता है यह याद करना। लगभग 3 4 5 पॉइंट याद कर लोगे ना, तो बस उसके बारे में बस वहां बना के आपको लिख देना। अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको 4 5 पॉइंट याद रखना है। किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन चीज अलग है, किडनी चीज अलग है। बता रहे सुनो, अलग क्या है वो बता रहे, पहले समझो। नेफ्रॉन आएगा तो तुम इसका चित्र बनाना होगा, किडनी आएगा तो अलग बनाना होगा। किडनी का अलग चित्र जो सिम के बीच क्या करके होता है, मगर नेफ्रॉन ऐसा होता है। यह ध्यान रखो, यह जो होता है ना किडनी में होता है। यह जो है, यह किडनी में होता है, यानी ब्रिक में होता है नेफ्रॉन। इसकी संख्या जो लगभग 10 लाख होती है, लगभग 10 लाख इसकी संख्या, यह आता है। ठीक है, यह किडनी में होता है। अब यहाँ ध्यान देना, इसका फिक्स होता है कि क्वेश्चन कभी ना कभी प्रथम पाली या द्वितीय पाली में क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। बस आपको बनाना होगा अच्छे से। तो पहले इसे जानते हैं, ब्रिक जो है, ब्रिक नलिका, इसकी पूछे ब्रिक नलिका जो होता है, जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के सचित्र वर्णन करें, तो आपको क्या करना है, यह ध्यान देना। यह जो देखो, यह नेफ्रॉन है, ऐसे बना देना। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद इसे क्या बोलते हैं, इस भाग को जो यह गोल भाग है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोमेन संपुट बोलते हैं, ध्यान रखना। इसे बोमेन संपुट बोलते हैं। इसमें जो हरा हरा ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यही तो होता है जो रक्त को शुद्धिकरण करता है, रक्त को छानने काम करता है। या अभिवाही धमनी होता है, अपवाही धमनी, यानी कि अभिवाही में उधर से रक्त आता है, कुछ अपशिष्ट आता है, इसे बाहर निकाल देता है, ये भी काम करता है। उसके बाद ध्यान देना, इसको जैसे ही आएंगे, यह ग्लोमेरुलस जो होता है, यहीं पे रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करता है। इसके बाद जानते हैं यहाँ से रक्त ऐसे आता है, ऐसे आता है, यहाँ ध्यान देना, ऐसे ऐसे, यानी कि रक्त इसके बाद इसमें जाता है। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें काम क्या है, इन सभी का काम क्या है, यहाँ छानने का काम तो होता है। इसके बाद यहाँ कुंडली नलिकाएं जो होता है, यह सभी ऐसे ऐसे जाता है। फिर जो बच जाता है हेनले और वही चाप, यह सभी जो भी बाकी चीज रक्त शुद्धिकरण करने के बाद भी कुछ ऐसा अवशिष्ट बच जाता है, जल हो चाहे कुछ ऐसे चीज, यूरिया हो कुछ भी, उसे यहाँ जाके आकर शुद्धिकरण करता है। फिर इसके बाद ऐसे जाते जाते फिर इसका संग्रही नलिका का काम होता है, कुंडली नलिका। इन सभी के चीज के बाद कहा था अपना रक्त भेज देता है फिर वापस शरीर में। इसके बाद जो होता है मूत्र वाहिनी, यह सभी क्या करता है, यहाँ से फिर जो भी यूरिया होता है, मूत्र होता है, वह सब निकलता है। इसके बाद हमारा, इसके बाद क्या होता है, मूत्राशय होता है, उन सभी में जाके मूत्र जमा होता है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे तो ऐसे चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद यहाँ से लिख, देखो सबसे पहले ब्रिक क्या है, नलिका क्या है। देखो क्या है ना, ब्रिक नलिका जो नेफ्रॉन, यह क्या, यह ध्यान देना। प्रत्येक ब्रिक में एक पतली नलिका को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में एक पतली नलिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इसके बाद यह नेफ्रॉन जो है, यह क्या है, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। मगर यह समझो, यह इकाई भी कोई बोल देगा तो चलेगा। ये किडनी की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई।
यही मुख्य काम करता है रक्त को शुद्धिकरण करने का। इसमें देखो इसकी संख्या जो पूछे, संख्या यहाँ छोड़े हैं, संख्या कितना है तो 10 लाख है, 10 लाख लगभग में आता है। देखो प्रत्येक वृक्क में जो होता है ना बोवेन संपुट होता है। वृक्क यानी कि क्या होता है, वृक्क यानी किडनी, प्रत्येक वृक्क बोवेन संपुट से आरंभ होता है। यानी किडनी जो है ना, किडनी, इसमें जो है लिखा है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यहाँ लिखा है, एक मिनट, इसे वृक्क नहीं इसे नेफ्रॉन लिखना, प्रत्येक नेफ्रॉन में नेफ्रॉन बनाना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बोवेन संपुट होता है। बोवेन संपुट अभी पता है यह होता है, इसमें होता है। अब बता ना बोवेन संपुट जो कैसा होता है, देखो कप की थाली की तरह है, प्याली जिसे बोलते हैं कप प्याली, उसकी तरह यह संरचना होती है। इसके बाद होता है क्या कि जैसी संरचना होती है, इसका ध्यान ध्यान देना, बोवेन संपुट इसमें कोशिका गुच्छा तथा ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका की जाल होती है। यही जो है कोशिका गुच्छा जो होता है, ग्लोमेरुलस नामक रक्त की जाल जो होती है कोशिका, इसमें होता है, इसी के अनुसार रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसके बाद यह क्या होता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस जो होता है यह रक्त को छानने का काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रक्त को छानता है। शुद्ध रक्त को कौन करता है, ऑक्सीजन वाले काम कौन करता है, ऑक्सीजन मिलाता है वह काम कौन करता है, फेफड़ा। फेफड़ा में जाके क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, वहां से शुद्ध रक्त होता है, यह रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, अब देखो एक बार जरूर फिर से कहेंगे, आप सभी ध्यान रखना है, जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान रखना। इन सभी को आप सभी ऐसे लिखे तो 5 पॉइंट याद कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है ब्रिक नामक, यहाँ है ना ब्रिक ना लिखा है या नेफ्रॉन, पूछेगा एग्जाम में, पूछ सकता है आपसे, उससे ध्यान दें। एग्जाम में क्या पूछेगा वह ध्यान देना है। पूछ सकते हैं एग्जाम में नेफ्रॉन की सचित्र वर्णन करें, तो आपको याद है कि नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब जरूर एक काम करना, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हम देंगे उन सभी को क्वेश्चन भी देंगे, आंसर भी देंगे, उसका कुछ 5 पॉइंट 10 पॉइंट याद कर लो, आपको हर एक पॉइंट का आपको वहां बना सकते। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, इसमें जो हम बताने जा रहे हैं इसे समझना। यहाँ जो होगा, यहाँ इसमें क्या करोगे, 5 से 7 पॉइंट याद कर लोगे आप। ठीक है, यह कैसा लगा वीडियो जरूर आपसे बताना, फिर मिलेंगे, ओके।